आमतौर से सामाजिक सेवा और सोशल सर्विस हम ये समझते हैं कि किसी गरीब को खाना खिला दिया, जाड़ों में लिहाफ तकसीम कर दिए, या किसी गरीब बच्चे की अगर फीस नहीं जा रही है तो हमने फीस दे दी और हमने समाजी खिदमत कर ली। बात ये नहीं है। 1832 में एंगस्ट स्टॉलिन ने एक शख्स को देखा कि वो बहुत परेशान है और एक पेड़ के नीचे पीठ लगाए रो रहा है। वो उसके करीब गए और पूछा, क्या बात है? कि मेरे घर 3 दिन से खाना नहीं है, मेरे बच्चे फाके से हैं। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूं। वो उसके घर गए और घर जाने के बाद उन्होंने कहा, ये बताओ ये नौबत आई क्यों? तो उसने बताया कि मैंने एक महाजन से कुछ पैसे ले लिए थे, उसका सूद अदा करते करते आज ये नौबत आ गई है कि मेरे घर फाका है। हम समाजी खिदमत करते हैं, भूखे को खाना खिला दिया। असल जरूरत होती है इस बात की कि हम ये समझें कि ये मर्ज पैदा हुआ क्यों, ये नौबत आई क्यों। किसी के बच्चे की अगर फीस जमा नहीं हो रही है तो उसके घरेलू हालात को समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसी नौबत आ क्यों रही है। उस मर्ज को अगर हम दूर करते हैं तब हमारी समाजी खिदमत होती है। किसी को खाना खिलाना बहैसियत मुसलमान ये हमारी जिम्मेदारी है। आप समाजी खिदमत अदा करके अपने फर्ज से सुबुकदोश नहीं हो सकते। समाजी खिदमत को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो समाजी खिदमत है, एक इक़्तिसादी तौर पर है और एक है अखलाकी तौर पर। आज समाजी खिदमत में मेरे नजदीक सबसे बड़ी जरूरत जिस चीज की है वो अखलाकी तरबियत की है, अखलाकी इस्लाह की है। समाज में जितने झगड़े होते हैं वो सिर्फ अखलाक की गिरावट से होते हैं। हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो सिर्फ अपनी बदअखलाकी की वजह से दूर होते हैं। आपकी जबान 1 मिनट में गैर को अपना बना सकती है और 1 लम्हे में यही जबान अपने को गैर बना सकती है। यही जबान है जिससे आप इजाब व कबूल करके एक अजनबी लड़की को अपनी शरीक हयात बनाते हैं, और यही जबान है जब इसका आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो तलाक देकर उसको अजनबी कर देते हैं। एक बादशाह था, उसका एक दोस्त आया बहुत जमाने के बाद। उसने अपने बावर्ची को बुलाया और ये कहा कि मेरा दोस्त बहुत जमाने के बाद आया है, बेहतरीन से बेहतरीन डिश जो तुम बना सकते हो वो बनाओ। उसने कहा, हुजूर बिल्कुल। शाम को दस्तरखान लगा, शाही दस्तरखान। बादशाह बैठा, उसका दोस्त बैठा आके। बावर्ची ने एक डिश ला के रख दी और उसके बाद एक रोटी ला के रख दी। अब बादशाह इस इंतजार में कि अभी तो और आएगा, कुछ नहीं आया। बादशाह ने यूं करके अपने बावर्ची की तरफ देखा और कहा, नोश फरमाइए। बादशाह ने बर्तन हटाया तो उसने उस दिन जीभ बनाकर रखी थी, जबान। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, ये क्या? उसका साथी जो था उसने कहा, रुक जाओ। वो नोश किया। उस दिन उसने फिर कहा उसके साथी ने कि कल तुम्हारे नजदीक जो सबसे घटिया डिश हो वो बनाना। उसने फिर डिश रखी, उसने फिर ढक्कन हटाया तो फिर वही जीभ और जबान थी। बादशाह को गुस्सा आया, उसने तलवार निकाली। उसके साथी ने कहा, नहीं रुकिए। खाना नोश करने के बाद उसने बावर्ची से कहा कि ये बताओ, जब अच्छी डिश कहा तब तुमने जबान बनाई, और जब तुमसे कहा बुरी डिश बनाओ तब तुमने डिश बनाई। उसने कहा, हुजूर जान के अमा पाऊं, यही जबान है जो इंसान को जहन्नुम में ले जाती है, और यही जबान है जो इंसान को जन्नती बना देती है। यही जबान है जो गैर को अपना बनाती है, और यही जबान है जो अपने को गैर बनाती है। इसीलिए इस जबान के लिए 32 दांत रखे गए। आज समाज में जितने झगड़े हैं, जितनी बुराइयां हैं, उसमें 50% बुराइयां मैं ये समझता हूं कि इस जबान के इस्तेमाल से। हम अदब नहीं करते, छोटों से प्यार नहीं करते और अपने लिए इज्जत चाहते हैं, जबकि इस्लाम ये कहता है कि बड़ों का अदब और छोटों से प्यार, और जो ऐसा ना करे वो हम में से नहीं। ये हमारे हुजूर का कौल है, हम इसको भी नहीं मानते।